1947 एक साल जो आजादी का तोहफा लेकर आया, लेकिन साथ ही दर्द, खून और बर्बादी की सबसे बड़ी कहानी भी लेकर आया। 15 अगस्त 1947 को इंडिया फाइनली अंग्रेजों से आजाद तो हो गया, लेकिन ये आजादी कोई साधारण आजादी नहीं थी। ये एक ऐसी आजादी थी जिसमें जश्न के साथ साथ चीखें थी और तिरंगे के साथ साथ लाशों के ढेर भी थे। दोस्तों, असल में आजादी से सिर्फ एक दिन पहले यानी 14 अगस्त की रात को ब्रिटिश इंडिया 2 टुकड़ों में बंट चुका था। एक तरफ था इंडिया और दूसरी तरफ था पाकिस्तान। यह बंटवारा सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं थी, बल्कि यह उस दिल और रिश्तों का बंटवारा था जो सदियों से साथ जीते मरते आए थे। हिंदू मुसलमान जो एक दूसरे के साथ त्योहार मनाते थे, एक दूसरे की शादी में नाचते थे, अचानक एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इसका रीजन कभी हम फिर से बात करेंगे। बंटवारे की एक रात एक भयावह शुरुआत होती है। उस रात लाखों लोग अपने अपने घरों में चैन से नहीं सो पाए। कई लोग तो सुबह उठते ही जान पाए कि उनका गांव अब दूसरे देश का हिस्सा हो चुका है। जो पंजाब में थे उन्हें भागना पड़ा, क्योंकि लाहौर अब पाकिस्तान में था और अमृतसर भारत में। रातों रात घर खाली कर दिए गए, खेत छोड़ दिए गए, दुकानें लूट ली गई। बूढ़े बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सभी ने पैदल, बैलगाड़ी या ट्रेनों में सफर किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि दूसरी तरफ पहुंचकर जान बच जाएगी। लेकिन हकीकत बहुत ज्यादा डरावनी थी। अमृतसर से लाहौर जाने वाली ट्रेनें और लाहौर से अमृतसर आने वाली ट्रेनें खून से भर जाती थी। लोग कहते हैं ट्रेन आती तो थी, लेकिन उसमें जिंदा कोई नहीं होता था। बदले की आग में इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। विस्थापन का पैमाना बहुत बड़ा था। इतिहासकार बताते हैं कि सिर्फ 60 दिनों के भीतर तकरीबन 1.5 करोड़ लोग बेघर हो चुके थे। इतनी बड़ी संख्या जिसे समझना भी मुश्किल है। लाखों मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत लौट आए। ये इतिहास का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन था, जिसमें लगभग हर व्यक्ति ने अपना सब कुछ खो दिया था। अंदाजा है कि इस दौरान 10 से 15 लाख लोग मार दिए गए। औरतों की हालत तो और भी ज्यादा भयानक थी। करीब 75,000 से लेकर के 1 लाख, हो सकता है इससे भी ज्यादा आंकड़ा रहा हो, अपहरण, बलात्कार और हत्या की शिकार हुई। कई मामलों में परिवार वालों ने अपनी ही बेटियों को खुद मार दिया ताकि दुश्मन उन्हें छू न सके। इतना क्रूर समय था वो। दोस्तों, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, जिसमें साफ कहा गया कि ब्रिटिश इंडिया को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। सीमाएं तय करने का जिम्मा एक ब्रिटिश वकील सर सीरियल रेडक्लिफ को दे दिया जाता है, जो भारत में कभी पहले आया ही नहीं था, जिसे न यहाँ की भाषा आती थी, न लोगों की संस्कृति का ज्ञान था। उसे सिर्फ 5 हफ्तों में सीमा खींचने का काम दे दिया गया है। जैसे कोई बंदा 12th और 10th पास या फेल जाए और उसको बोल दिया जाए, भाई तू पूरी कंपनी का है ना एक खाका तैयार कर ले, और उसने नक्शे पर पेन घुमाकर लकीर खींच दी, लेकिन उस लकीर ने लाखों जिंदगियां निगल ली। इस पूरी प्रक्रिया में लॉर्ड माउंटबेटन ने, उस समय भारत के आखिरी वायसराय थे, सबसे बड़े फैसले ले रहे थे। भारत की तरफ से सरदार पटेल और पाकिस्तान की तरफ से चौधरी मोहम्मद अली इस काम में शामिल थे। आधार सिर्फ एक था, मजहब। मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान और हिंदू बहुल इलाके भारत। लेकिन कई जगह यह फॉर्मूला पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ और वहां से दंगे, कत्लेआम और लूटपाट शुरू हो जाती है। यह बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, यह बंटवारा था हर चीज का। सरकारी फाइलें, किताबें, टेबल, कुर्सियां, पेन, बिजली के बिल, यहां तक कि ब्लॉटिंग पेपर तक, सबका हिसाब लगाया गया। चल संपत्ति का कुछ हिस्सा भारत को और कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया। स्थायी संपत्ति में भारत को और पाकिस्तान को हिस्से मिल गए, बांट दिए गए। भारत ने पाकिस्तान को शुरुआती 20 करोड़ रुपए दिए, बाकी 55 करोड़ भी देने थे, लेकिन तभी पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। भारत ने वो पैसा रोक दिया, लेकिन महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे। उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी, जिसके दबाव में वो पैसा पाकिस्तान को दे दिया गया। मेरे हिसाब से उस समय गलत ही हुआ कि आपको कोई मारे आप उसको पैसे दो, भैया मुझे और मारो। पाकिस्तान अपनी आजादी 14 अगस्त को मनाता है, जबकि भारत 15 अगस्त को। हैरानी की बात यह है कि दोनों देशों के बीच जो रेड क्लिफ लाइन खींची गई है, उसका आधिकारिक ऐलान 17 अगस्त को हुआ, यानी आजादी के बाद। कई लोगों को तो आजादी के बाद पता चला कि उनका घर अब दूसरे देश में है। सोचिए कैसा झटका लगा होगा जब आपकी सुबह आंख खुले और पता चले कि ये तुम्हारा देश ही नहीं है।
1947 की जो विरासत थी दोस्तों, उस समय जो हुआ उसने सिर्फ इंसान को नहीं बांटा, उसने भरोसे, रिश्तों और एकता की नींव को तोड़ दिया। वो लकीर आज भी मौजूद है, न सिर्फ नक्शे पर बल्कि लोगों के दिलों में भी। पार्टीशन की ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये करोड़ों परिवारों की निजी यादों में, उनके दर्द में और उनके डर में आज भी जिंदा है। अगर आप उस समय के लोगों से पूछे तो वो कहेंगे, हमने आज़ादी तो पाई लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा चुकाई है, जो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।